और फिर दोनों खेलने के लिए आनंदित होकर के गए वन में। अब एक दिन की बात बड़ी विलक्षण हुई। कहा ये तो मर्यादित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र भी नहीं है, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र है। यहां कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ, गोविंद जी एक दिन गए शौच के लिए, तो अब स्वाभाविक है बालक लोग चल देते हैं, कहीं जलाशय किनारे अगल बगल बैठ लिए, फिर बाद में शुद्धि आदि करके चले आए। तब कौन लोटा कमंडल लेके जाता है। स्वामी प्रियादास जी उस चरित्र को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, गए है बहिर भूमि। देखो साधुओं में एक भाषा है, बाबा कहाँ गए, नहाने के लिए गए। तो नहाने गए का मतलब यह है कि समझ जाइए, बहुत खुलकर कहने की जरूरत नहीं है। और गृहस्थ आश्रम में कहाँ गए, तो बाहर गए। तो स्वामी प्रियादास जी शब्दों को मर्यादा रख रहे हैं। गए हैं बहिर्भूमि, बहिर्भूमि गए थे, शौच के लिए गए। तो श्रीनाथ जी को कौतुक दिखा और वो खोजने लगे, कहाँ गया मेरा गोविंद, कहाँ गया। पहुंच गए वहां, देखा कि आढ़े बैठा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि इसमें लोग आड़ में ही बैठते हैं, खुले में नहीं बैठना चाहते हैं, और आड़ हो, दूर से कोई देखे ना। तो गए हैं बहिर्भूमि, तहां कृष्ण आए झूमी। भगवान श्री कृष्ण वहां झूमते हुए पहुंच गए, झूमते हुए पहुंच गए मस्ती में। पास में मदार का पौधा था, मदार के फल तोड़ लिए और छुप करके फल से मारना शुरू किए। आए झूमी करी बड़ी धूम, बहुत धूम मचाई इन्होंने, बहुत उत्पात किया। कभी मट्टी फेंक दें, कभी मदार के फल से मारे, बहुत परेशान करें। आक बोड़ी न सुमारी कई, आक माने मादार के, बोड़ीन माने फल से मारा, और एक बार नहीं कई बार मारा। गोविंद खिसिया गए और खिसिया कर कहते हैं, ठहरो मैं पकड़ूंगा, तुमको भी खबर लूंगा। तो ये भी क्या है, वहीं से बैठे बैठे उसी मदार के फल से इनको भी मारते हैं। अब ये भूल ही गए कि हम किस लिए यहां बैठे थे, भूल गए इस बात को। अब उनको अब होश नहीं रहा, अब आनंद कुछ और हो गया। इन्हू निहारी उठी मारी दई वाही सो, इन्हू निहारी, इन्हू गोविंद सखा ने देख लिया कि तो उन्हीं के उत्पात है, उद्यम मचाना है। इन्हू निहारी उठी मारी दई वाही सो, उसी से मारते हैं, उसी मदार के फल से मारते हैं। कौतुका पार सख्य भाव रस सार है, ये अपार कौतुक हो रहा है, ये सख्य भाव है। आप समझ लो, यहां इस प्रकार से उत्पात कर रहे हैं तो फिर और क्या होता है। यहां भी नहीं छोड़ते हैं, शौच काल में भी नहीं छोड़ते हैं। तो सख्य भाव और रस सारे, सख्य भाव है, वही सब चलता है। गोविंद जी के माता जी सोच रहे कि गया था वो बहिर्भूमि, बाहर गया था, शौच के लिए आया नहीं, क्या हो गया उसको। भाई स्वाभाविक है, बालक जब बाहर गया हो तो मन में चिंता होती है, और वो भी सोच में गया हो तो मालूम है इतना देर में आ सकता है, क्यों नहीं आया। तो माता मग चाह बड़ी बेर भई आई तहां, माता मग चाहे माने मग चाहे माने मार्ग देखी। गोविंद जी की माता मार्ग देखी, जब गोविंद नहीं आया, बड़ी बेर भई, बहुत देर हो गई, लौटा नहीं वह, आई तहां। उनको अनुमान है, मालूम इधर गया है, तो वह आई माता देखने के लिए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया बालक को, गया कहां, क्या हुआ इसको। तब जैसे ही वहां पर माता जी का आने का आहट मिला, तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या किए, गोविंद जी के आड़ में छुप गए
और कहा सुनो, मैया से बताना नहीं तो हंसी करेंगे, और फिर देखो मुझे मारना भी नहीं। कहा ठीक है, मारेंगे नहीं। तो उस दिन गोविंद जी को गुस्सा तो बहुत लगी थी, मारेंगे, लेकिन अब इस प्रकार से मैया आ गई तो उसके आड़ में, उनके आड़ में छुप गए। तो इसके बाद जो है बच गए, कन्हैया भी बच गए। तो मैया ने पूछा, कहां बार लाई ओट पाई? कहां बार लाई? कहां तुमने इतनी देरी लगा दी? कहां रह गए थे? तो भाई अब सख्य रस की लीला है, तो मैया को बताने से मना किया था लाला कन्हैया ने। ठाकुर जी ने कहा बताना नहीं मैया को, तो इसलिए बोला ही, कुछ बोले ही नहीं, चुप रह गए। सबसे बढ़िया चुप रह जाओ, सबसे बढ़िया है। बोलना क्या है, बोले तो क्या बोले। अच्छा, इतना सरल हृदय है कि झूठ बोल नहीं सकते हैं। और कन्हैया ने मना किया, इसलिए बोलना नहीं, कुछ नहीं बोले, चुप रह गए। मैया सोची हो सकता है पेट में दर्द वगैरह हो, कोई परेशानी हो, बैठा रह गया, कोई बात नहीं। तो उरधारी के भगवान को हृदय में धारण कर गोविंद अपने घर आए। ठाकुर जी अपना मंदिर में गए, लेकिन घर जब आए तब गोविंद जी को याद आया, अरे मैं तो शुद्धिकरण कुछ किया ही नहीं। मैं जिस लिए गया था उसके बाद तो कुछ किया नहीं, कुछ धोया ही नहीं। आयो यो विचार, जब विचार बाद में याद आया कि मैं तो सोच में बैठा था, उठ के चल दिया उसी में खेल में और कुछ नहीं किया, तो मैं अशुद्ध हूं मैं। अच्छा, ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, ऐसा नहीं है कि खड़िया पलटाने सो नहीं है, आचार विचार को मानने वाले। अब वो प्रेम में सख्य भाव में भूल गए, बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब प्रमादी हो, आलसी हो, बिल्कुल जैसे चाहे वैसे काम चला लो, सो में से नहीं है। और आचार विचार रखने वाले, और अपने भी, और कन्हैया को भी आचार विचार रखवाते हैं, उनको जबरदस्ती नहवाते कभी कभी। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आज नहीं तो कल चर्चा करेंगे। कभी कभी उनको जबरदस्ती नहवा देते हैं, भले ही वे कहते हो कि बहुत ठंडी है यार, अभी नहाना नहीं है, लेकिन मानते नहीं, कहते नहीं नहाना पड़ेगा। कभी कभी कन्हैया कहते शुद्धिकरण से काम नहीं चले, कहा नहीं, स्वामी जी बहुत कर्मकांडी है, उनके आचार विचार को ध्यान में रखो, बिना नहाए नहीं। तो आयो यो विचार अनुसार सदाचार कियो, फिर इसके बाद सदाचार किए, फिर आए नल कल पर कुआं पर आए, फिर इसके बाद सब शुद्धि किए, नहाए, स्नान आदि करके बढ़िया कपड़ा पहन लिए। लियो प्रेम गाढ़ कभू करत संभारी के। इसी प्रकार से कभी कभी भूल जाते हैं, जब याद आता है तो फिर उस समय आचार विचार को पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रमाद, जब याद आए उसी समय करते हैं, उसको पालन करते हैं। अब एक दिन हुआ क्या, रसोईया जी ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करके थाल में रख करके मंदिर में लिए जा रहे थे भोग लगाने के लिए। तो गोविंद स्वामी जी, गोविंद सखा जी वहीं बैठ गए रास्ते में। कहा सुनिए, ये थाल हमें दे दीजिए, दूसरा थाल लगा के मंदिर में ले जाइए। तो रसोईया बहुत खिसिया गए। रसोईया बहुत कम ही होते हैं जो कम खिसियाते हो, नहीं तो रसोई बनाने वाले प्रायः लोग खिसियाया करते हैं। इसका कारण ये रहता है कि अब तो खैर गैस चूल्हा वगैरह है, लेकिन जब लकड़ी पर बनावे, चूल्हा जलावे, तो वैसे अग्नि के पास उनका दिमाग गर्म रहता है। और वो में यदि परोस रहे हो, खिला रहे हो, कुछ बोल दीजिए तो फिर पूछिए मत, एक के चार सुनाएंगे। तो रसोई बनाने वाले बहुत कम, बल्कि रसोई बनाने वाले को बहुत शांत होना चाहिए, पर ऐसा बहुत कम होता है। तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये खीर जूते में रख दीजिए, बहुत गुस्सा गए बे, पागल है ये, बताओ उसको होश नहीं है, बड़बड़ाने लगे। बात श्रीनाभा गोस्वामी जी तक चली गई। तो वैसे ही यहां पर आवतो भोग महा सुंदर सुमंदिर को, रहो मग बैठी कही आगे मोही दीजिए। आवत हो भोग महा सुंदर, महान सुंदर भोग ठाकुर जी के लिए आ रहा था मंदिर में। रहो मग बैठी, मार्ग में बैठे थे गोविंद सखा। कहीं आगे मोही दीजिए, पहले मुझे दीजिए भोजन, तब मंदिर में पहुंचाइए।
तो ऐसा नहीं कि उनको दे दिया सो नहीं। आप जानते हो जो व्यक्ति गुस्सा करता है तो गुस्सा का परिणाम बड़ा विपरीत होता है। ऐसा नहीं गुस्सा करके आपको खाने को देगा, खाने को नहीं देगा, पटक देगा, बर्बाद भले कर देगा, तो खाने को नहीं देगा। अब गुस्से में आ गए रसोईया जी, भयो कोप था भार, भयो कोप भार थार डारी, बड़ी गुस्सा लगी। बताओ भगवान के लिए बनाया, भगवान को भोग लगाना ले जा रहा हूं, ये कह रहा है मुझे पहले दो। थाल पटक दिया वहीं, क्योंकि जाने नहीं दे रहे थे, थाल पटक दिया, वो सब बेकार हो गया। और इसके बाद इन्होंने रसोईया ने जाकर के श्री विठलनाथ जी से पुकार करके कहा, मैं अब रसोई की सेवा आज से नहीं करूंगा, आप किसी और से सेवा करवा लीजिए, मैं कोई और सेवा कर लूंगा। स्वामी जी ने कहा हुआ क्या, क्यों इतने नाराज हैं, कुछ तो बात हुई है। तो रसोईया जी ने कहा, भरी न अनीति जात, बहुत बड़ी अनीति हो रही, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है, सेवा यह लीजिए। क्या हुआ बताइएगा भी। कहा आपका जो गोविंद चेला, वो कह रहा है भोजन पहले मुझे दो तब भगवान को भोजन दो। आप बताइए, भोजन पहले वो खाएगा, पहले भगवान को भोग लगेगा। अच्छा ठहरो, बुलवाता हूं अभी। बोला, ए गोविंद इधर आओ। बोली के सुनाई हो कहा मन आई। स्वामी श्री विठलनाथ जी ने गोविंद को बुलाया, कहा क्यों रे, तुम्हारे मन में क्या हो गया है, क्या ठान लिए हो मन में, उत्पात मचाते रहते हो, हमेशा उपद्रव करते हो। तो कभी कभी इस बात को लेकर गोविंद जी कहते हैं कि ऐसा है कि ठाकुर जी को अपना बेटा मानते हो आप, तो अपना पूत पूत होता है, और हमको तो अपना पुत्र मानते नहीं, इसलिए हमारे में दोष देख लेते हो, उनको भी कभी कभी देख लिया करो। कभी कभी तो बड़ी विचित्र लीला कर जाते हैं। अब ठाकुर जी की सेवा पूजा चल रही थी, उसी समय में क्या कर रहे थे, ठाकुर जी स्वामी जी की आंख बचाकर कंकर से मार रहे थे। कंकर से मार दे, बेचारे सहते गए, 8 कंकर आया, एक उठाकर मारा उनको भी। तो स्वामी जी ने कहा, अरे कुछ शर्म करो, सेवा पूजा भी तो ठीक से होने दिया करो। उन्होंने कहा, वो क्योंकि वो आपका बेटा है ना, अभी 8 बार मारा है, तब एको बार आपने उनको मना नहीं किया, हमने एक बार मारा तो आप उसको मना कर रहे हैं, हमको पर नाराज हो रहे हैं। बेचारे चुप हो जाते, क्या बोलेंगे। उनकी वो ठाकुर जी की ओर देखते हैं श्री विठलनाथ जी, तो तुरंत अपना सिर डाउन कर लेते हैं, सिर झुका लेते हैं अथवा मुस्कुरा देते हैं, बस स्वामी जी खुश। हाँ, तो यहां पर पूछा, बोली के सुनाई। श्री विठलनाथ जी ने गोविंद को बुलाया और कहा, पूछा क्यों रे गोविंदा, तुम इतना उत्पात क्यों करते हो। अहो कहा मन आई, तब बोली के बताई, अजू बात कान कीजिए। तब गोविंद जी ने कहा, स्वामी जी मेरी बात भी ध्यान से सुनिए, क्या हुआ। कहा, ये पहले खा लेते हैं, इनको पहले भोग लगा देते हो, खा लेते हैं, खा करके पहले वन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ भोग लगने के बाद पारखा तमन्या हो, फिर सीताराम हो, फिर सब बैठे, फिर वहाँ कीर्तन हो, जय जयकार हो, गर्जना हो, भोजन पाने में समय लग जाता है। अब हम जाते हैं वन में, ये जल्दी मिलते नहीं हैं, जल्दी नहीं मिलते हैं। पहले जो खाए बन माझ उठ जाए, ये पहले खा करके उठ करके वन में चले जाते हैं। पाछे पाऊं कहां धाए, मैं जल्दी जल्दी पा करके दौड़ता हुआ जाता हूं, मिलते नहीं जल्दी। इसीलिए हमने सोचा है कि मैं भी पहले खाऊंगा। तो स्वामी जी ने फिर रसोईया को समझाया, कहा देखो इनकी यारी है और दोनों साथ खेलते हैं, तो आप ये काम करिए, ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए थाल लगाइए, दूसरा थाल इसके लिए भी लगा दीजिए, ठाकुर जी को मंदिर में वीर को दे दिया करिए, भगवान भी पा वे भी पा के दोनों जाएं खेले। सोनी मती रस भीजिए। सुन करके विठलनाथ जी का
हृदय प्रेम रस में भीग गया, इनकी बुद्धि प्रेम में सराबोर हो गई, बहुत आनंद आया। इस प्रकार से विठलनाथ जी के बहुत सुंदर सुंदर और भी चरित्र है, तो आगे हम लोग अभी श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम